हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं यहाँ पर आज बजट के बारे में 2023-24 का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हम यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, इससे आपको 3-4 क्वेश्चन 100% मिलेंगे यूपी पीएससी आरओ में और आपके और अन्य भी एग्जाम जो भी हैं। आपके इस यूपी पुलिस का लगा है और यूपी पुलिस का ही आपके हेड ऑपरेटर रेडियो ऑपरेटर का लगा है। उसके लिए ये आपकी वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये आप यहाँ पे देखेंगे, कई चीज़ें आपको ऐसी बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। तो यहाँ पर हम देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले देखिए, बजट 2023-24 की बात करें तो ये पेश कब होता है, तो ये आपका 1 फरवरी 2023 को यहाँ पर पेश होता है। ठीक है, कौन पेश करती हैं? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, इस बजट को पेश करती हैं। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद यदि बात करते हैं इस बजट की कि बजट कितना है, तो बजट आप देख सकते हैं 45.03 लाख करोड़ का ये बजट है। 45 लाख करोड़ का ये बजट है, आपको ध्यान देना है। ये आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बजट इस बार कितना था, तो आपको ध्यान देना 45.03 लाख करोड़। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे यदि बात करते हैं आपके कि बजट की थीम क्या थी, तो थीम की बात करें तो यहाँ पर सप्त प्राथमिकता पर आधारित ये बजट था। ठीक है। समावेशी विकास इसका पहला आपका बात है। समावेशी विकास की बात करें तो पहला इसके प्राथमिकता है, ये आपको ध्यान देना है। सातों प्राथमिकता आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि चार ऑप्शन दे देगा, उनमें पूछ लेगा ये कौन सी 7 प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। इस पे देखिए, समावेशी विकास के अंतर्गत आपको ध्यान देना है कृषि वर्धक नीति लाई गई है, जो किसानों को चुनौतियां आती हैं उनके निस्तारण के लिए। ठीक है। इसके बाद आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसके लिए बजट 2200 करोड़ रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान देना है। इसका बजट कितना था, तो आपको ध्यान देना है 2200 करोड़। इसके बाद श्री अन्ना की बात करें तो श्री अन्ना में आपको जैसे कि पता है कि मोटे अनाज जो आते हैं भारत में होते हैं, जैसे बाजरा हो गया, जौ हो गया, ठीक है, मक्का हो गया, इन सब के प्रमोट करने के लिए बात की गई है। और आपको ये भी पता होगा 2023 का जो वर्ष था, ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष बाजरा के लिए ही, यानी श्री अन्न के लिए ही समर्पित था। खासकर बाजरा, ये आपको ध्यान, बाजरा वर्ष है। ठीक है। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है, वहाँ नई टेक्नोलॉजी लाने की बात कही गई है और उसे विकसित करने की बात कही गई है। तो आपको ये ध्यान देना है, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आपको ध्यान देना है हैदराबाद में है। इसके बाद पीएम मत्स्य योजना आती है। पीएम मत्स्य योजना आपकी कहे के लिए आती है, ये आपको पता होगा जो फिशरीज के लिए है उसके उनके उत्थान के लिए ये है। इसमें बजट 6000 करोड़ रखा जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद सिकल सेल एनीमिया एनीमिया उन्मूलन मिशन, ये आपको 2047 तक उन्मूलन करना है, उसकी बात इसमें कही गई है। एनीमिया आपको पता होगा एक आनुवांशिक रोग है, ये आपको भी ध्यान देना है, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है। इसके बाद आपको दोस्तों दूसरी प्राथमिकता है, ये दूसरी प्राथमिकता अंतिम छोर तक पहुंचना, ये आपकी दूसरी प्राथमिकता है। इसके तहत पहला पॉइंट इसमें क्या है, याद करना है आपको। इसमें दोस्तों आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो आपका चल रहा था, उसमें 500 ब्लॉकों को और चिन्हित किया गया है जिन्हें विकसित करना है इस समय में। ठीक है। और इसके बाद एक है आपका अगला है पीएम पीवीटीजी विकास कार्यक्रम। इसमें क्या है, इसमें आपका पीएम पीवीटीजी का पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। यहाँ पर है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म, ये आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन आ सकता है इस पर। इस पे क्या है, इनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए काम करना है, और 3 वर्षों के लिए यहाँ पर 1500 करोड़ का बजट रखा गया है। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका तीसरा, यहाँ पर प्राथमिकता है। 7 प्राथमिकताओं में से इंफ्रा एंड इन्वेस्टमेंट की बात की गई। यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले में लगभग 33% की बढ़ोतरी की गई है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब दोस्तों ये होता है जो इन्वेस्ट आपके डायरेक्ट अवसंरचना के लिए किया जाता है, उसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ठीक है। इस पर 10 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। जीडीपी का लगभग ये 3.3%, ये भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो इस पे बजट 13.7 लाख करोड़ का रखा गया, बहुत ही ह्यूज है। ये सब चीज देखिए, बजट में बहुत अच्छी चीज होती है, यदि कैपिटल पर इन्वेस्ट किया जाए तो वो चीज अच्छी होती है। ठीक है। यहाँ पर जीडीपी का ये 4.5%, ये आपको ध्यान देना है। यदि कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले की बात करता है तो 3.3% है जीडीपी का और 10 लाख करोड़ है। यदि इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करता है 13.7 लाख करोड़ का बजट है और आपका
जीडीपी का 4.5% है। इसके बाद रेलवे की बात करूँ तो रेलवे को 2.4 यानी 2.40 लाख करोड़ मिलता है, 2.40 लाख करोड़, ठीक। इसके बाद अर्बन इंफ्रा डेवलपमेंट फंड की स्थापना यहाँ पर की जाती है। इसके माध्यम से क्या होगा, टायर 2 और टायर 3 के जितने भी शहर हैं उनके विकास की इसमें बात कही गई है। इसके बाद चौथा आपका जो है यहाँ पर अगली प्राथमिकता है, चौथी प्राथमिकता के आधार पर सक्षमता को सामने लाना, ठीक है। जो लोग सक्षम है, कैपेबल हैं, उनको सामने लाने ये कहा गया है। इस पे क्या है, कर्मयोगी मिशन आपको पता होगा, सिविल सेवक जो हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए है। और इसी के लिए आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। इसके बाद है नेशनल डाटा शासन नीति लाई जाएगी इसी साल, ठीक है, डाटा को रेगुलेट करने के लिए। इसके बाद अगला पॉइंट है विवाद से विश्वास तक, ये फर्स्ट स्कीम थी एमएसएमई के लिए। एमएसएमई में जो भी समस्याएं हैं उनके निष्पादन के लिए है। इसके बाद दूसरा इसमें विवाद से विश्वास सेकंड भी शुरू किया गया, ये कहे के लिए संविदागत जितने भी विवाद हैं उनके निपटान हेतु इसकी स्थापना की जाएगी इस कार्यक्रम के माध्यम से। और इसमें राज्य सहायता मिशन भी शुरू किया गया है, 3 वर्ष तक और जारी रहेगा ये। इसके बाद पांचवा पॉइंट है आपकी उसी में प्राथमिकताओं में से पांचवा खंड क्या है, ग्रीन डेवलपमेंट की बात कही गई है। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लाइफ मिशन शुरू किया गया था, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट की संकल्पना यहाँ पर भी उसकी बात की गई है और लाइफ स्टाइल को सुधारने की बात कही गई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और इसमें क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात की गई, इसमें लगभग 19,700 करोड़ का बजट रखा गया है और 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन का वार्षिक उत्पादन की बात कही गई। बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान देना है इसे। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया जाता है, 19,700 करोड़ का बजट रहता है इसका और 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन का वार्षिक उत्पादन की बात यहाँ पर कही जाती है। दोनों पॉइंट ध्यान दीजिएगा। इसके बाद छठवां आपका है यूथ पावर। यूथ पावर में क्या है, पीएम कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की गई है, 3 वर्ष के लिए बढ़ाई गई है। इसके बाद है आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम एनएपीएस। अगले 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसे डीबीटी कहते हैं, उसके माध्यम से इनको यानी अप्रेंटिसशिप कराई जाएगी और उनको लगभग डीबीटी के माध्यम से उनको रुपए भी अप्रेंटिस का दिया जाएगा, इसका ये मतलब है। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका यूनिटी माल की। यूनिटी माल की बात करें तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, हर एक राज्य के जो भी प्रमुख शहर हैं या वित्तीय नगर हैं वहाँ पर ओडी ओपी के सभी उत्पाद वहाँ उस राज्य के रखे जाएंगे और उनमें जो है मॉल की तरह व्यवस्था की जाती है। और इसी के माध्यम से यूपी में 3 जगह है जो यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। कहाँ पर, आगरा पर, वाराणसी पर और लखनऊ में, ये आपको ध्यान देना है। ये यूपी स्पेशल है, इसे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है कथन वाले में। इसके बाद सातवां और अंतिम प्राथमिकता जो है महिला सम्मान बचत पत्र लॉन्च किया गया है, मार्च 2025 तक इसे बढ़ा दिया गया है। इसके बाद आगे यहाँ पर ही कुछ पॉइंट है, ये आप देखेंगे यहाँ पर, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान दीजिएगा। एजुकेशन पर इस बार जो है बजट कितना रखा गया है, 2.9%। पिछली बार कितना था, 2.8%, ठीक है, यानी बढ़ोतरी कितनी हुई आप देख सकते हैं, मात्र 0.1%। इसके बाद हेल्थ की बात करें, 2019 में 1.4% था, 2023 में 2.1% है, ये बढ़ाया गया है क्योंकि आयुष्मान भारत को आपको पता होगा उसके कारण से इसका बजट सही है। इस बार का बढ़ोतरी अच्छी हुई है, लेकिन उस आपकी क्या कहते हैं शिक्षा पर बढ़ोतरी सही नहीं हुई है। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय 1.97 लाख हो गई है प्रति व्यक्ति, ये आपको ध्यान देना है। और आप बताइएगा आप कितना सालाना कमा रहे हैं। इसके बाद है पीएम प्रणाम योजना आती है। पीएम प्रणाम की पहले फुल फॉर्म आप यहाँ पर समझिए, पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एनिलोरेशन ऑफ मदर अर्थ। इसका मतलब, इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है। और यह काहे के लिए है, तो रासायनिक उर्वरकों को संतुलित उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना का चालू किया गया है। इसके बाद है गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन स्कीम कहे के लिए है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, ठीक है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, इसका फुल फॉर्म है ये। और ये इसका काम क्या है, इसके माध्यम से ही, इस योजना के माध्यम से 500 नए वेस्ट टू वेल्थ संयंत्र बनाए जाएंगे, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर, हाँ, ये आपके बनाए जाएंगे और इस पे क्या होगा, इस पे आप देख सकते हैं 500 नए वेस्ट टू वेल्थ संयंत्र बनाए जाएंगे। और इसमें क्या किया जाएगा, 200 सीबीजी यानी आपके यहाँ पर कंप्रेस्ड बायोगैस जो है उनके संयंत्र लगाए जाएंगे। इसका बजट कितना रहेगा, 10,000 करोड़ बजट रहेगा। इसके बाद एक मिष्टी योजना भी शुरू की जाती है। मिष्टी योजना क्या है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम,
ठीक है, ये आपको ध्यान देना, ये काहे के लिए है, मैंग्रोव वनस्पतियां उनके संरक्षण के लिए है, जो आपके कोस्टल एरिया में रहती हैं उनके लिए है। इसके बाद है 7 लाख रुपए आय तक, यहाँ पर दोस्तों कुछ भी इनकम टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। यदि आपकी आय 7 लाख तक है तो उसे बढ़ा दिया गया है 2 लाख, ज्यादा पहले 5 लाख था, उसे 7 लाख कर दिया गया है। टैक्स के स्लैब कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन से हैं, 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, ये भी आपको ध्यान देना है। अब आगे यदि बात करें और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर ये देखेंगे अब शीर्ष 3 कर राजस्व, यानी आपको जो टैक्स से राजस्व जो मिलता है टैक्स से, उस पर किसका किसका प्रतिशत कितना है और सबसे टॉप पर कौन। तो टॉप 3 आपको पता होना चाहिए। जीएसटी है, 9.57 लाख करोड़ मिला है जीएसटी के माध्यम से। कॉर्पोरेट टैक्स 9.23 लाख करोड़। कॉर्पोरेट टैक्स वो होता है दोस्तों जो नियम निगम कर, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो जो टैक्स देती हैं उसे कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। जीएसटी जो होता है वो जैसे हम आम जनता के लोग होते हैं वो सब देते, तो आप देख सकते हैं टैक्स इस बार किसको ज्यादा देना पड़ा है। इनकम टैक्स की बात करें तो 9.01 लाख करोड़ इनकम टैक्स, यानी जीएसटी और इनकम टैक्स ये ज्यादातर आपके मिडिल क्लास के लोग और जो आम लोग हैं वो देते हैं। आप देख सकते हैं इनका प्रतिशत कितना है, कॉर्पोरेट टैक्स उन्हीं से बराबर है और जीएसटी से तो कम ही है। इसके बाद बात करते हैं सकल कर राजस्व की, तो सकल कर राजस्व इस बार कितना मिला है, 33.61 लाख करोड़। अब यहाँ पे ये समझिए कहाँ से कितना मिला है। देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में से डायरेक्ट से आपको 54.25% मिला है और इनडायरेक्ट से 45.75% आपको मिला है कर राजस्व। अब बात करते हैं यहाँ पर जो प्रमुख योजनाएं हैं, प्रमुख योजनाओं के लिए बजट कितना रखा है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको ये सवाल बन जाएगा। मनरेगा की बात करें, देखिए 2022-23 में 89,400 बजट था, इस बार इसका 60,000 बजट रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना कितना बजट है, 60,000 करोड़। ठीक, इसके बाद है नेशनल हेल्थ मिशन, पिछली बार 33,708 करोड़ था, इस बार 36,785 करोड़ रखा गया है, ये भी आपको ध्यान देना है। जल जीवन मिशन की बात करें तो पिछली बार 55,000 करोड़ था, इस बार 70,000 करोड़ है, इसका बजट बढ़ा है, तो ये आपको ध्यान देना है अच्छे से। नेशनल एजुकेशन मिशन की बात करते हैं तो पिछली बार 32,612 था, इस बार 38,953 है, ये भी आपको ध्यान देना है। पीएम ग्राम सड़क योजना 19,000 करोड़ था, इस बार भी 19,000 करोड़ ही है, इस पे कोई, लेकिन ये आपको ध्यान देना है, मानो मुख्य मुख्य आपको योजना है जो बहुत ही चर्चित रहती हैं। पीएम किसान योजना की बात करें तो 60,000 करोड़, इस बार भी 60,000 करोड़ ही बजट है। ठीक है, 60,000, यहाँ 01 बढ़ा लीजिएगा। इसके बाद आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है, इसमें 57 यानी 5,758 करोड़ था पिछले साल, इस बार 2,273 करोड़ ये मात्र रोजगार से रिलेटेड है। इस आधे से भी कम हो गया है बजट। पीएम आवास योजना की बात करते हैं तो 77,130 करोड़ था, इस बार 79,590 करोड़ रखा गया, ये भी आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम सब्सिडी की। सब्सिडी जो भारत सरकार देती है विभिन्न माध्यमों से, जो अन्न खाद्यों पर खर्च करती है, केमिकल्स पर खर्च करती है, तो उनमें जो है पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 28.29% की कमी आई है। कितना लगभग आपका इस बार सब्सिडी दी जा रही है, 4.03 लाख करोड़। इस पे से 92.4% खाद्य और उर्वरक पर ही दी जाती है। खाद्य पर आप देख सकते हैं 48.96% और उर्वरक पर 47.44% है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके बजट 2023-24। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं जाने वाला, इतना मैं दावे से कह सकता हूँ। यदि आप इसे 1-2 बार देख लेंगे अच्छे से तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चैनल पे यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपका कोई सुझाव हो तो जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।